क्रिमिनल हमारी सोसाइटी में ऐसे भटके हुए लोग हैं जिससे सोसाइटी को हमेशा बहुत खतरा रहता है। Crime is an essentially contested concept. उनकी बुरी इंटेंशंस को अक्सर पहचाना नहीं जा सकता क्योंकि वो हमारे ही बीच में रहने वाले आम लोगों की तरह होते हैं। So it's something where there is no universally agreed definition of what a crime is. एज पर लेटेस्ट डाटा 90% क्राइम में क्रिमिनल विक्टिम्स का पहचान वाला या बहुत ही करीबी होता है। व्हाट इज क्राइम? अगर आपसे पूछा जाए कि क्राइम क्या है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? समथिंग विच इज इलीगल। अगर कोई ऐसा कुछ करता है तो उसके लिए उसको सजा मिलना चाहिए, जैसे कि जेल भेज दीजिए, या फिर हिंदी में बोले तो क्राइम का जो एग्जैक्ट वर्ड है वो है जुर्म। जो इंसान कोई गैर कानूनी काम करता है तो तब जाके हम लोग उसको क्राइम कह सकते हैं। ऑन द अदर हैंड जो क्राइम करता है उसको हम लोग क्रिमिनल कह सकते हैं। मगर एग्जैक्टली ये गैर कानूनी काम क्या है? कौन डिसाइड करता है कि कौन सा काम कानूनी है या फिर गैर कानूनी? आंसर है हम लोग का देश का जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, उन लोग का जो पैरामीटर है उस हिसाब से। अगर इस हिसाब से देखा जाए, जो काम हम लोग के देश में गैर कानूनी है वही काम दूसरा देश में कानूनी है। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान के एक पार्ट में अगर कोई देश के लिए लड़ाई करना चाह रहा है तो उसको टेररिस्ट बनना पड़ता है और वो दूसरे देश में जाके किसी को भी मारता है या फिर कोई टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटी करता है। ऑन द अदर साइड, अगर हम लोग इंडिया के पार्ट से देखें तो ये जो एक्टिविटी है ये कम्प्लीटली एक टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटी और ये क्राइम है। तो इस हिसाब से अगर जज किया जाए, जो काम हम लोग के लिए गैर कानूनी है वही काम दूसरे देश के लिए कानूनी हो सकता है। इनोसेंट को गोली मारना या फिर इनोसेंट का जान लेना कोई भी ये सपोर्ट नहीं करता है, ये कम्प्लीटली रबिश है। अगर आप अपने कंट्री का नाम लेके ऐसा कुछ करवा रहे हो किसी से भी तो आप ये कम्प्लीटली गलत कर रहे हो। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो लोग नॉर्मल सोचते हैं वो कभी भी ये सपोर्ट नहीं करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीपल क्राइम करते ही क्यों है? इसके पीछे एग्जैक्ट रीजन क्या है? अगर देखा जाए, ज्यादातर क्राइम के पीछे कुछ मेजर और कॉमन कॉजेज है, जैसे कि इनइक्वालिटी, नॉट शेयरिंग पावर, लैक ऑफ सपोर्ट टू फैमिलीज, इनएक्सेसिबिलिटी ऑफ सर्विसेज, लैक ऑफ लीडरशिप, एजुकेशन, ओवर एक्सपोजर टू टेलीविजन और बच्चों का कंडीशनिंग और एजुकेशन। तो ये सब सुनने के बाद आपको लगेगा कि भाई एक क्रिमिनल या फिर एक क्राइम के पीछे इतना सारा रीजन है। ऑब्वियसली इतना सारा रीजन है, और ये सारे रीजन में वन ऑफ द मेजर रीजन जो है वो है गरीबी। गरीबी एक ऐसा प्रॉब्लम है जो इंसान को क्राइम करने के लिए फोर्स करता है। अगर दूसरे के पास कुछ इजी एक्सेसिबल है और आपके पास नहीं, तो आप शायद उसके लिए मेहनत करोगे, बट एक सर्टेन पीरियड के बाद आपको भी लगेगा कि भाई मेरा जो मेहनत है वो कोई रिजल्ट नहीं ला रहा है, और इसीलिए मैं शॉर्टकट कोई वे ट्राई करूंगा। और ज्यादातर शॉर्टकट आपको एग्जैक्ट डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचाता है। ऑन द अदर साइड, यही शॉर्टकट अगर आप बार बार ट्राई करते हो या फिर डिफरेंट वे में ट्राई करते हो तो तब जाके क्राइम या फिर क्रिमिनल का जन्म होता है। गरीबी एक ऐसा बीमारी है जो कुछ नहीं मिलने का जो जेलसी है वो हम लोग के दिमाग में पैदा करते हैं, और हम लोग को फोर्स करता है कि आगे जाके उसी सामान को हासिल करना इन ए डिफरेंट। और ये जो डिफरेंट वे है ये हमेशा लीगल नहीं होता है, जिससे आगे जाके क्राइम और क्रिमिनल बॉन्ड करते हैं। बचपन हमेशा एक बच्चे का फ्यूचर डिसाइड करता है। एक न्यूबॉर्न बेबी एक ब्लैंक हार्ड डिस्क की तरह होता है। उसमें आप जो प्रोग्राम लोड करोगे, जो डेटा लोड करोगे, वो ऐसे ही फंक्शन करेगा। मतलब आप बच्चे को जैसे कंडीशनिंग कराओगे या फिर उसका जैसे उसको एजुकेशन दोगे, उस हिसाब से बच्चा जो है अपना फ्यूचर ग्रो करेगा। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें, अगर आप किसी का अच्छा करने चाहते हो तो आप उसको अच्छा कंडीशनिंग करोगे, ऑन द अदर साइड आप उसको अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करोगे, तब जाके उसका जो फ्यूचर है वो ब्राइट होगा। ऑन द अदर साइड, अगर आप इसका उल्टा करते हो, बहुत सारा ऐसा कंट्रीज हैं जहां बच्चे जो है वो बॉर्न होने के साथ साथ उन लोगों के हाथ में गन्स थमा दिया जाता है। उन लोगों के दिमाग में रिलीजन के नाम में सिर्फ बदला लेना सिखाया जाता है, तो आगे जाके वो वही करता है, और अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन वो कोई क्राइम नहीं कर रहा है, और वो अपना कंट्री के लिए या फिर अपना रिलीजन के लिए रिवेंज ले रहा है, और उसको सिखाया जाता है कि यही तुम्हारा जिंदगी का मोटो है। और आगे जाके हो सके ये टेररिस्ट में कन्वर्ट हो जाए, और इन फ्यूचर जाके कोई भी कंट्री में इसका डेथ हो जाए। उसको ये पता ही नहीं था कि वो जो रास्ते पे था वो एग्जैक्टली गलत था, उसको गलत सिखाया गया था। स्टेट के हिसाब से हम लोगों के कंट्री में सबसे ज्यादा जो क्राइम होता है वो है यूपी। ऑन द अदर साइड, नेशनल कैपिटल दिल्ली में क्राइम रेट सबसे हाई है। ऑपोजिट साइड में स्टेट के हिसाब से नागालैंड में क्राइम रेट सबसे कम है,
और दादरा नगर हवेली या फिर दमन एंड दीव में क्राइम रेट सबसे कम है। तो जहां क्राइम रेट सबसे कम है उसको लेकर बात करके कोई फायदा नहीं। ऑन द अदर साइड जहां क्राइम रेट सबसे ज्यादा है उसको लेकर बात करते हैं। शुरू करते हैं यूपी से। 2021 में यूपी में टोटल 6.08 लाख क्राइम रिकॉर्ड हुआ है, जो कि 7.5% लेस है कंपेयर टू लास्ट ईयर। 2020 में यूपी में क्राइम का काउंट था 6.57 लाख और 2019 में ये काउंट था 6.28 लाख। अब ये तो सिर्फ रजिस्टर्ड डेटा है, मतलब जो केस रजिस्टर्ड हुआ है क्राइम में वही डेटा। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग एनसीआरबी का डेटा फॉलो करें तो हम लोग को पता चलता है कि यूपी एक ऐसा स्टेट है जिसमें क्राइम का जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे घट रहा है। मर्डर, डकैती, सेक्सुअल हरासमेंट, एसिड अटैक, ये सारे का जो काउंट है यूपी में वो धीरे धीरे घट रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। तो अगर आप ये सब सुनने के बाद यूपी को जज करेंगे तो आप गलत करेंगे। क्यों, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ऑन द अदर साइड यूपी सबसे हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है इंडिया में और यूपी का पॉपुलेशन लगभग 240 मिलियन के आसपास है। तो अगर हम लोग क्राइम का जो काउंट है यूपी का उसको हम लोग क्राइम स्टैटिस्टिक्स पर लाख के हिसाब से कैलकुलेट करें तो हम लोग को पता चलता है पर 1 लाख पीपल में 1.6 पीपल का मर्डर हुआ है यूपी में। तो इस डेटा के बेसिस पे अगर हम लोग यूपी का रैंक देखें तो अमॉन्ग 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज में यूपी 24th में रैंक करेगा। 2021 में यूपी में 56,083 क्राइम रिकॉर्ड हुआ है अगेंस्ट वुमेन। अगर हम लोग ये डेटा पर लाख के हिसाब से कैलकुलेट करें तो हम लोग को पता चलता है कि 50.5 इंसिडेंट हुआ है पर 1 लाख वुमेन के हिसाब से। नेशनल वाइड इस डेटा के हिसाब से यूपी 16th रैंक कर रहा है। कोई भी क्राइम सपोर्टेबल नहीं है और यूपी में ये जो क्राइम का रेट है ये घट रहा है, ये काफ़ी अच्छा बात है। और इस हिसाब से मैं बोलना चाहूँगा कि योगी आदित्यनाथ आने के बाद से यूपी का जो क्राइम चार्ट है वो काफ़ी घटा है। तो ये तो था सब इंडिया का डेटा। अब इंडिया से बाहर झांक के देखते हैं, क्योंकि बड़े भैया तो सब इंडिया के बाहर बैठे हैं क्राइम में। दुनिया में सबसे ज्यादा जो क्राइम होता है वो है वेनेजुएला में। क्राइम इंडेक्स में वेनेजुएला का रैंकिंग है 83.76, उसके बाद पपुआ में 80.79, फिर साउथ अफ्रीका थर्ड पोजीशन लेता है फॉलोड बाय अफगानिस्तान और उसके बाद एक एक करके सारे कंट्रीज अपने लाइन पे खड़े हैं। एक अच्छी बात है कि इंडिया का जो क्राइम इंडेक्स है ये यूएस या फिर यूके से पीछे है। फॉर एग्जांपल इंडिया का क्राइम इंडेक्स है 44.43, ऑन द अदर साइड यूएस का है 47.81 और यूके का है 46.07। आस पड़ोस में थोड़ा सा अगर झांक के देखते हैं तो बांग्लादेश का है 63.9, अफगानिस्तान में है 76.31, म्यांमार 46.51, चाइना 25.8, नेपाल 37.5, भूटान 24.32। हम लोग सोचते हैं कि भाई जिस कंट्री के पास पैसा नहीं है या फिर जिस कंट्री में गरीबी ज्यादा है उस कंट्री में क्राइम रेट जो है वो ऊपर रहना चाहिए। तो देखा जाए दुनिया का जो जीडीपी है उसमें सबसे टॉप में रहता है यूएस। ऑन द अदर साइड यूएस का जो क्राइम इंडेक्स है वो है 47.81। तो इसके पीछे एग्जैक्ट रीजन क्या है? आप बोलेंगे कंट्री इतना डेवलप्ड है मगर क्राइम इतना ज्यादा क्यों? क्राइम तो कम होना चाहिए, तभी जाके कंट्री का डेवलपमेंट और भी ज्यादा होगा। कंट्री में ये सब क्या चल रहा है कि इतने पैसा रहने के बाद इतना सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो यूएस लाता है उसके बाद भी अपना कंट्री का जो क्राइम रेट है वो यूएस कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो इसके पीछे भी एक रीजन है। रीजन क्या है बताता हूँ आपको। हम लोग जानते हैं कि यूएस जो है वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल चुका है दुनिया में और यही टेक्नोलॉजी के भरोसे यूएस अपना जो ग्रोथ है वो किए जा रहा है। इस हिसाब से यूएस नो डाउट अपना जो क्राइम रेट है या फिर अपना जो क्राइम का डेटा है ये रिकॉर्ड करने के लिए भी बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहा होगा और इसीलिए यूएस में अगर कोई भी क्राइम होता है वो बहुत जल्दी रिकॉर्ड हो जाता है और वो डेटा यूएस का जो क्राइम इंडेक्स है उसमें आ जाता है। ऑन द अदर साइड कंट्री लाइक अफगानिस्तान जहां कितना क्राइम हो रहा है और उसमें से कितना रिकॉर्ड हो रहा है ये अभी तक क्वेश्चनेबल है कि अगर क्राइम होने के बाद वो डेटा रिकॉर्ड ही नहीं होता है तब उस कंट्री का जो क्राइम इंडेक्स है वो बहुत पीछे रहेगा। ऑन द अदर साइड जो कंट्री एडवांस है, जो लोग अच्छा टेक्नोलॉजी यूज करता है, उस कंट्री में क्राइम का जो इंडेक्स है उसमें टेक्नोलॉजी के लिए ये डेटा सारा रिकॉर्ड होगा और क्राइम इंडेक्स जब कंट्री का बनेगा तो यही डेटा प्रोड्यूस होगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हो सकता है कि यूएस क्राइम इंडेक्स में आगे है, मगर एटलीस्ट ये हम लोग सोच सकते हैं कि यूएस के पास बेस्ट टेक्नोलॉजी है और यूएस में ज़्यादातर क्राइम रिकॉर्ड होता है
कंपेयर टू डिफरेंट कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान। तो प्रॉब्लम क्या है ये पता चल चुका है, मगर सोल्यूशन क्या है? ऑनेस्टली स्पीकिंग, दूसरा कंट्री का जो क्राइम रेट है उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर वो कंट्री सुधरेगा या फिर वो कंट्री बिगड़ेगा, कंप्लीटली डिपेंड करते है उस कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर। ऑन द अदर साइड, अगर हम लोग इंडिया के अंदर देखते हैं तो हम लोग देख सकते हैं वो सारे स्टेट में जिसमें क्राइम रेट सबसे कम है, या फिर वो सारा स्टेट जिसमें क्राइम रेट का जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा फॉल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यूपी एक ऐसा स्टेट था जहाँ कोई नॉर्मल इंसान ऐसे रात के टाइम में बाहर नहीं निकल सकता था, क्योंकि किसका कब मर्डर हो जाए या फिर किस पे कोई एसिड डाल दे, ये सब डर लगा रहता था। आज के डेट में यूपी का ग्रोथ हो रहा है, यूपी का जो क्राइम रेट है वो बहुत फास्ट फॉल कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। इंडिया में डिफरेंट स्टेट में जहां क्राइम रेट और बहुत ज्यादा है, वो लोग यूपी का जो ये मॉडल है ये फॉलो कर सकते, और आगे जाके ये मॉडल फॉलो करके वो लोग अपना स्टेट का भी जो क्राइम रेट है उसको घटा सकता है, जिसमें हम लोग का कंट्री का जो ग्रोथ है वो और भी ज्यादा होगा और पॉजिटिविटी जो है वो हम लोगों में बढ़ेगा। कंट्री भी अपने तरफ से और भी फास्ट पॉजिटिवली ग्रो करेगा। और अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद लगता है कि ये वीडियो आपका जो नॉलेज है उसमें कुछ पॉजिटिव इफेक्ट ला है, तो प्लीज सब्सक्राइब बटन में क्लिक कीजिए, क्योंकि हम लोग जैसा क्रिएटर के लिए आपका एक सब्सक्राइब बटन में क्लिक और आपका ये वीडियो दूसरों के साथ शेयर करना हम लोग को फीड करता है, और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि इस बार आप ये जरूर करेंगे। आज के लिए इतना ही, और आगे इससे भी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके लिए लेके हाजिर हो जाऊंगा। मैं अतुल, थैंक यू।